हेलो गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हाजिर हूँ मैं आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी कल रात आपके पार्टनर आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे थे, उनके लास्ट नाइट थॉट्स क्या थे, उनकी फीलिंग इमोशन थॉट्स क्या थे आपके लिए। सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बताऊँगी, हर एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर करूँगी कि कल रात आखिर क्या कुछ हो रहा था उनकी लाइफ में, उनकी एनर्जीज़ कैसी थी, उनकी फीलिंग्स कैसी थी, वो कैसा महसूस कर रहे थे, सब कुछ। ओके, सो रीडिंग शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को देना चाहूँगी। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उन पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर करियर रीडिंग, लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। एंड गाइस, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। और सेकंड थिंग, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अब मैं बात करूँ रीडिंग की, तो इस रीडिंग को सभी लोग देख सकते हैं, ये सभी के लिए है, ठीक है। एंड दूसरी बात, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी मिले आप इसे देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। एंड जेंडर का कोई इशू नहीं है गाइस, बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे लोगों के लिए की जाती है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक मैसेज आपके साथ रेजोनेट करे, क्योंकि काफ़ी डिफरेंट मैसेजेस आएंगे। सो जो आपसे रेजोनेट करते हैं ना मैसेजेस, सिर्फ उनको एक्सेप्ट करें, बाकी सब आप दूसरों के लिए छोड़ दें। ओके, सो चलिए अभी शुरू करते हैं और देखते हैं आपके पार्टनर के लास्ट नाइट थॉट्स, वो कल रात कैसा फील कर रहे थे, उनकी कल रात की एनर्जीज क्या कुछ थी। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में, वो हम देखेंगे। ओके, देखते हैं कल रात क्या कुछ चल रहा था आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में। Mysticism, all right. Trickery, this time ये डेस्टिनी है। Preservations. Next, victim. Soulmate. Balance. Isolation. Bittersweet. Renewal. बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड है कंप्लीशन। तो यहाँ पर ना आपके पार्टनर की कल रात की जो एनर्जीज मैं देख रही हूँ ना गाइस, ये चीज़ दिखती है कि ये आपसे कुछ ना कुछ डेफिनेटली छुपा रहे हैं, और कुछ ना कुछ जो छुपा रहे हैं वो जो मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं इन कार्ड्स में, वो है इनकी अपनी खुद की फीलिंग्स आपके लिए। आई फील कि ये बहुत कुछ फील करते हैं आपके लिए, और ऐसा नहीं है कि इनको फ़र्क नहीं पड़ता आपके होने ना होने से, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको भूल चुके हैं, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि ये आपको बिल्कुल ही याद नहीं करते, वो चीज़ मुझे यहाँ पर नहीं दिखती है। एक्चुअली ये चीज़ें ये शो करते हैं ऐसा आपको कि ये तो भूल चुके हैं, ये तो आपके बिना बहुत खुश हैं एंड एन्जॉय कर रहे हैं, बट मुझे वो चीज़ नहीं दिखती है यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे कार्ड है जैसे प्रिजर्वेशंस, आइसोलेशन, बैलेंस का यहाँ पर कार्ड है, विक्टिम का वहाँ पर कार्ड है, सो मिस्टिसिज्म है, और बॉटम ऑफ द डेक से भी कंप्लीशन का कार्ड है। सो ये इतने सारे कार्ड्स एक ही चीज़ बताते हैं कि ये खुश नहीं है, ठीक है, ये हैप्पी नहीं है।
और ये छुपा रहे हैं अपनी जो रियल फीलिंग्स हैं, जो इनकी रियल साइड है ना, ये उसको छुपा रहे हैं। क्यों ना आपके लिए जो भी फील करते हैं दिखाते कुछ और है और ये अंदर से फील कुछ और कर रहे हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है। आई फील आपके पार्टनर काफ़ी माइंड गेम्स खेलते आए हैं, ये मुझे दिखता है। मैनिपुलेटिव नेचर इनका रहा है, गलती करके भी खुद बेचारा बन जाना, ऐसी इनके अंदर एक कला है, या फिर मैं बोलूँ कि बातें करने में बहुत ज़्यादा माहिर है, जिसकी वजह से अक्सर क्या होता है कि गलती इनकी होती है, लेकिन ये बातों को कुछ इस तरीके से घुमाते हैं कि ये विक्टिम बन जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा बेचारे बन जाते हैं, ये बहुत मासूम, मतलब कि इनकी तो कोई गलती ही नहीं है। सो ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैनिपुलेट कैसे किया जाता है, मैनिपुलेट कैसे करना है। ये चीज़ इनको बहुत अच्छे से आती है, जो कि मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि दिमाग से काफ़ी तेज है। एंड ऐसी चीज़ें ये रिलेशनशिप में करते आए हैं। दूसरी बात, कभी खुल के इन्होंने फीलिंग्स भी नहीं शो की हैं, कि खुल के कभी कोई फीलिंग बता दी हो, कि आखिर ये फील क्या करते हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपको लेकर के क्या क्या इनके थॉट्स हैं, क्या है। ज़्यादातर ये बातें अपनी हिडन ही रखते हैं, ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते, ज़्यादा एक्सप्रेसिव मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। और वहीं पर अगर मैं कल रात की एनर्जीज़ की बात करूँ, सो कल रात जो है आपके पार्टनर सबसे पहली चीज़ तो काफ़ी ज़्यादा अकेला फील कर रहे थे अपनी लाइफ में, जो कि हमेशा से आती है। हमेशा ये रीडिंग में ये एनर्जी बनी रहती है कि कुछ ना कुछ मिसिंग है, कुछ ना कुछ मिसिंग है करके एनर्जी आती है, जो कि यहाँ पर आइसोलेशन का कार्ड अगेन बता रहा है कि कल रात की भी एनर्जीज कुछ ऐसी थी कि ज़्यादा खुश तो नहीं थे। ठीक है, बैलेंस एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रही है कि इनकी जो खुशी नहीं है उसको लेकर के प्रॉब्लम ये हो रही है कि इनकी लाइफ में बैलेंस नहीं बन पा रहा है, क्योंकि बैलेंस के कार्ड के साथ ही आइसोलेशन का कार्ड है, मीन्स कि बैलेंस में ही गड़बड़ी है। इसी वजह से कहीं ना कहीं इस एनर्जी में है ये अपनी लाइफ को बैलेंस में नहीं कर पा रहे, अपनी लाइफ को स्मूथली नहीं चला पा रहे हैं। कुछ ना कुछ गड़बड़ इनसे हो रही है अपनी लाइफ में, और कुछ ना कुछ ये कर रहे हैं गड़बड़, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़े से ये डिस्टर्ब हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। एंड आई फील अभी ये इमोशनली भी काफ़ी वीक फील कर रहे थे कल रात, क्योंकि यहाँ पर बिटर स्वीट का कार्ड है और यहाँ पर आइसोलेशन है। ये दोनों कार्ड्स की एनर्जी ये बताती है कि इमोशनली भी कल रात काफ़ी वीक फील कर रहे थे। लाइक इनको ऐसा लग रहा है कि कोई मेरी लाइफ में ऐसा इंसान नहीं है जो कि इमोशनली मेरे लिए कुछ करे। लाइक इनको ना बड़ा अच्छा लगता है जब इनको कोई स्पेशल फील करवाता है, इनको बड़ा अच्छा लगता है जब इनके लिए कोई स्पेशल कुछ करता है, और जिससे कि काफ़ी अच्छा सा महसूस करते हैं कि अरे वाह यार, मेरी भी कुछ वैल्यू है। लाइक फ्रेंड ग्रुप होता है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, ठीक है, एक पूरा फ्रेंड ग्रुप है। अब उसमें से सबको ना किसी एक का बर्थडे आता है ना, तो सब लोग उसको बहुत अच्छे से विश करते हैं, बहुत अच्छे सॉन्ग लगाएंगे, उसको डेडिकेट करेंगे बहुत अच्छी तरीके से, कि ये तो मेरा ऐसा दोस्त है, ये तो मेरा ऐसा दोस्त है, बहुत कुछ नोट्स लिखेंगे एंड एक स्टेटस लाइक ऐसा शो करेंगे कि लाइक ये स्पेशल है, कुछ ख़ास है हम लोगों के लिए। अगर ये हमारा दोस्त है तो इसलिए क्योंकि इसमें ये ख़ास बातें हैं। तो ये जब वो इंसान जिसका बर्थडे है वो इसको देखता है, सुनता है, तो उसको बड़ा ही अच्छा फील होता है, बहुत उसको ना खुशी मिलती है। उस दिन उसका दिन बन जाता है कि यार मेरे लिए ना कुछ लोग, चाहे वो एक हो या दो हो, लेकिन हैं ऐसे लोग जो कि मुझे इस तरीके से करे, और उसको बहुत अच्छा फील होता है, उसका कॉन्फिडेंस एक नेक्स्ट लेवल का हो जाता है। बट मान लो कि उस ग्रुप में ना सबको ऐसे ही विशेस देते हैं, और एक बंदा है जो कि सबको विश भी करता है, लेकिन जब उसका बर्थडे आता है ना, तो उस ग्रुप में से कोई भी दोस्त उसका बर्थडे को याद नहीं रखता, कोई भी उसको विश नहीं करता, कोई भी जो है उसको ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करता, और किसी को पता भी चलता है तो सीधा एक छोटा सा मैसेज, हैप्पी बर्थडे यार, एंड ये सारी चीज़ें करके उसको विश कर देते हैं। उसको कोई ऐसी फीलिंग नहीं है। सो कहीं ना कहीं वो अपने आप को थोड़ा सा अलग थलग सा महसूस करेगा, उसको बहुत अजीब सा लगेगा, यार मैं सबके लिए इतना करता हूँ और बाकी फ्रेंड्स औरों के लिए इतना करते हैं, लेकिन मेरे लिए नहीं किया किसी ने भी, मुझे नहीं वो अप्रिशिएशन मिली, मुझे नहीं वो विशेस मिली जो कि बाकियों को मिलती। कहीं ना कहीं एक इमोशनल लॉस वावे, एक इमोशनली कि कोई समझ नहीं रहा, इमोशनली कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, लाइक वो चीज़ नहीं मिल रही है। तो ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया, मैंने इसलिए दिया कि मैं किस इमोशनल सपोर्ट की यहाँ पर
बात कर रही हूँ रीडिंग में, ताकि आप समझ सको, कनेक्ट कर सको। तो वैसा ही कुछ इमोशनल सपोर्ट कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को नहीं मिल रहा, और कल रात वो इसी तरीके के इमोशनल चीज़ से कहीं ना कहीं थोड़े डिस्टर्ब चल रहे थे कि मुझे कोई इमोशनली इतना वो करने वाला नहीं है, पैम्पर करने वाला नहीं है, ठीक है। सो वही इमोशनली काफ़ी वीक मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे, इमोशनली थोड़े से डिस्टर्ब भी मुझे कल रात नज़र आ रहे थे कि लाइक ऐसा कुछ है नहीं मेरी लाइफ में जो कि मुझे स्पेशल फील करवाए या फिर मुझे अच्छा लगे, यू नो, लाइक वो चीज़ें मिस कर रहे थे कहीं ना कहीं। एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है कि आपके जो पार्टनर है ना, आपको लेकर के आपके लिए जो थॉट्स हैं, जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो एक अलग ही तरीके की फीलिंग होती है। वहाँ पर एक इमोशनल सपोर्ट इनको मिलता है, और हमेशा से आपने इनको इमोशनल सपोर्ट दिया है, जो कि हर बारी मैं बोलती भी हूँ, एंड कोई न्यू बात नहीं है वो। सो वो हर बारी आपने एक इमोशनल सपोर्ट उनको दिया है, उनका भी एक इमोशनल सपोर्ट बने भी हो। सो जब भी वो सोचते हैं, जैसे कि कल रात भी वो सोच ही रहे थे आपके बारे में, तो एक ख्याल आता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो जुड़ा हुआ है, हम कहीं ना कहीं डेस्टिनी में तो हैं। लाइक जब आप इनको मिले ना, तो इनकी लाइफ काफ़ी अच्छी हो गई थी, ठीक है, बट अब नहीं हो, तो आइसोलेशन वाली एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर ये चीज़ नज़र आती है कि कल रात ये सोच रहे थे कि कुछ ना कुछ तो ख़ास है। अब ये डेस्टिनी, ये सोलमेट, आई थिंक हो सकता है कि इनको ना भी पता हो उस चीज़ के बारे में, लेकिन फीलिंग्स कुछ वैसी थी, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड कुछ उसी चीज़ को जो है बता रहा है। यहाँ पर ये है कि आपके पार्टनर कल रात ये सोच रहे थे कि जब आप इनके साथ थे तो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी लाइफ थी, ब्लेसिंग से भरी हुई लाइफ थी, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ अच्छा ही हो रहा था। लेकिन अभी नहीं हो तो थोड़े से सैड भी है, ज़्यादा हैप्पी नहीं है। यहाँ पर जो है ये कार्ड एक चीज़ बताता है कि इनको कल रात ऐसा फील हो रहा था कि आपके साथ जो कनेक्शन है बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन था, एंड ऐसा था वैसा था, उसमें ये फीलिंग थी, वो फीलिंग थी। एंड जब ये सोचते हैं आज के नाउ, अभी के टाइम को लेकर के, तो कहीं ना कहीं ये जो कंप्लीशन वाली एनर्जी है ना, ये फील होती है कि हम दोनों के बीच में सब कुछ ख़त्म हो गया, हम दोनों के बीच में कुछ है नहीं, अभी वैसा नहीं है, अभी पहले जैसी चीज़ें नहीं है, पहले बहुत कुछ अच्छा था, अब कुछ भी अच्छा नहीं है। लाइक ये सारी चीज़ें जब सोचते हैं ना, तब ये इस एनर्जी में जाते हैं, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, जो कि ये एनर्जी यहाँ पर ये बताती है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना आपके पार्टनर अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे कल रात। लाइक वैसे ही बहुत स्ट्रॉन्ग है, वैसे ही माइंड गेम्स खेलते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, और कैसे अपने काम बनाना ये बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन कल रात ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक हिम्मत सी हारते हुए दिख रहे थे। एक होता है ना, एक स्ट्रांगली कि मुझे नहीं करनी, उससे बात तो नहीं करनी, लेकिन फिर एक पॉइंट, ऐसा वीक पॉइंट आता है, एक ऐसा वीक मोमेंट आता है जहाँ पर इंसान जो है थोड़ा सा ढीला पड़ जाता है कि यार नहीं रहा जाता। तो वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है कि हिम्मत तो बहुत रखी थी, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि कल रात ना वो हिम्मत थोड़ी सी टूट रही थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अकेला पड़ गए हैं ये अपनी लाइफ में। तो वो हिम्मत टूट रही थी कि जो एक बना रखी थी कि मुझे बात नहीं करनी, या इनकी कोई ज़िद थी, या फिर आपके बीच कुछ लास्ट आर्गुमेंट हुए, या जिस भी तरीके की नाराज़गी इनकी रही है, जो कुछ भी रहा है, उससे इनके माइंड में ये था कि मुझे नहीं आगे से जाके बात करनी, आगे छोड़ो, मुझे बात ही नहीं करनी करके, राइट। एक गुस्सा था मन में, या फिर ये अपने आप को किसी चीज़ में सही साबित करने के लिए जो है ऐसा कर रहे हैं कि इतने एक ज़िद है जिस पर अड़े हुए हैं। लेकिन कल रात ना वो ज़िद कहीं ना कहीं टूटी। कल रात कहीं ना कहीं वो चीज़ कि थोड़ी सी हिम्मत हारे कि यार पॉसिबल नहीं है, कोई ना कोई इमोशनल सपोर्ट तो चाहिए, हमारी जो लाइफ है उसमें कोई ना कोई तो होना चाहिए जो कि हमें इमोशनली सपोर्ट करे। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है। यहाँ पर सोलमेट का कार्ड है, जो कि मुझे ये दो कार्ड्स कुछ ना अलग एनर्जी को बता रहे हैं। दोनों ही कार्ड्स का कलर रेड है, एंड ये दोनों कार्ड जो है मुझे एक चीज़ बताते हैं। यहाँ पर सोलमेट है और यहाँ पर रिन्यूअल यानी कि न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। सो आई फील कि इस कनेक्शन के लिए वो एनर्जीज अवेलेबल हैं, क्योंकि ये एक सोलमेट कनेक्शन है आप दोनों का। तो एक एनर्जी अवेलेबल है न्यू बिगिनिंग की, एक नई शुरुआत की, एक नई फ्रेश स्टार्ट की, यहाँ पर जो है एनर्जी अवेलेबल है। सो
मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस चीज़ की शुरुआत हो गई है कि अब आप दोनों का बहुत जल्दी रिकन्सिलेशन होने वाला है, एक न्यू बिगनिंग आपको देखने को मिलेगी। तो उसकी शुरुआत हो चुकी है, जहाँ पर आपके पार्टनर किसी एक चीज़ पर अड़े हुए थे, किसी ज़िद को पकड़ करके बैठे थे, या फिर ऐसा कर रहे थे जिसकी वजह से ये रिश्ता काफ़ी हार्म हो रहा था, काफ़ी इसको नुकसान पहुँच रहा था। एंड इन्होंने आपसे भी कनेक्शन ख़त्म कर लिया, आपसे भी बिल्कुल बात नहीं करनी और ना आप तक कोई खबर पहुंचने देनी है अपनी तरफ से। सो आई थिंक कि अब जो है एक शुरुआत हो चुकी है कि ये अभी इमोशनल वीक पड़ रहे हैं, इमोशनली आपके बारे में सोच रहे हैं। एंड इनको अभी ऐसा फील हो रहा है कि यार अब मैं और ज़्यादा अपनी ज़िद पर नहीं रह सकता, बिकॉज मुझे एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए, बिकॉज उसमें कुछ खास है, उसके साथ जब मैं रहता हूँ तो उसकी एनर्जीज कुछ अलग है, उसकी फीलिंग्स कुछ अलग हैं। सो कहीं ना कहीं वो शुरुआत हो गई है कि धीरे 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 करके इमोशनल लेवल जो है धीरे 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 करके बढ़ेगा और फिर ये इनको मजबूर करेगा एक्शन लेने के लिए कि आपकी तरफ एक्शन ले एक न्यू बिगनिंग के लिए। तो मुझे वो चीज़ यहाँ पर नज़र आती है, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि हाँ इस रिश्ते में चांसेस हैं। जैसे कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में होगा कि हमें वेट करना चाहिए, मूव ऑन कर जाना चाहिए। तो जो मैं एनर्जी देख रही हूँ उसके हिसाब से आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, ये आएंगे डेफिनेटली, वो मुझे दिखता है। ठीक है, सो मतलब कि वेट ऐसा नहीं कि बस इनके इंतज़ार में बैठे रहो, इनके ख्यालों में रातों दिन डूबे रहो, नहीं। वेट इस तरीके का कि एक टाइम सेट करो, आपको एक टाइम सेट करना पड़ेगा, एक इंटेंशन सेट करनी पड़ेगी कि इतने टाइम तक मैं वेट करूँगी, उसके बाद मैं मूव ऑन कर जाऊँगी। सो एक जब आप टाइम दे देते हो ना किसी चीज़ को, तो कहीं ना कहीं अगर आपकी लाइफ में कोई चीज़ आनी होती है तो वो आ जाती है। बट उसके लिए क्या होता है कि आपका जो एक डिसीज़न है ना वो पक्का होना चाहिए कि भाई बोल दिया तो बोल दिया, मतलब मूव ऑन तो मूव ऑन, इस टाइम के बाद मुझे मूव ऑन ही होना है, फिर मैं नहीं उसको एक्सेप्ट करूँगी कभी भी। वो चीज़ कह देना, वो एक इंटेंशन सेट कर देना, तो वो चीज़ें जो है लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती हैं। क्या आपने एक टाइम सेट कर दिया और उस टाइम सेट करने के बाद आप मैनिफेस्ट करो उस टाइम के अंदर अंदर। सो कहीं ना कहीं अगर आप दोनों की डेस्टिनी जुड़ी होती है तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जैसे मान लो डिवाइन टाइमिंग नहीं है बट उससे पहले आपने टाइम सेट कर दिया, तो कुछ ना कुछ ऐसा आपको साइन मिलेगा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसके बाद कहीं ना कहीं आपका वो डिसीज़न चेंज होगा कि हाँ, और आपकी एक होप बढ़ेगी कि हाँ कुछ ना कुछ तो है इस रिश्ते में, कुछ ना कुछ खास। सो वो चीज़ मुझे यहाँ पर जो है आपको बतानी थी कि आप एक टाइम सेट कर सकते हो यहाँ पर कि मैं इतने टाइम तक वेट करूँगी एंड मैनिफेस्ट करते रहो, उस टाइम के बाद में मूव ऑन कर सकते हो। अगर आपको कोई साइन नहीं मिलता यूनिवर्स की तरफ से, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग साइन, या फिर ये आ नहीं जाते तब तक, ठीक है। सो अभी यहाँ से देखते हैं टैरो कार्ड से क्या एनर्जीज आएंगी। Nine of Pentacles, Temperance, Justice, the Star, Ace of Pentacles, Seven of Cups, Queen of Wands, Five of Pentacles, बॉटम ऑफ द डेक से है Ten of Pentacles। ओके, सो कल रात बहुत ज़्यादा एक तो ओवर थिंक कर रहे थे क्योंकि यहाँ पर सेवन ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ओवर थिंक यहाँ पर दिखती है, ओवर थॉट्स यहाँ पर दिखते हैं, ओवर ही सोचना, सब कुछ ओवर 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 यहाँ पर इस कार्ड में नज़र आता है। और यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एक अट्रैक्शन, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन कल रात थी, ठीक है। हेल्पलेस सा महसूस कर रहे हैं इस वक्त, जैसे कि मैंने बोला इमोशनली वीक, मुझे ऐसा लग रहा है फाइनेंशियली भी वीक चल रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अभी इनकी सिचुएशन है, चाहे वो इस कनेक्शन को लेकर के हो या अपनी ओवरऑल लाइफ को लेकर के हो, ये कहीं ना कहीं हेल्पलेस सा महसूस कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि यार कोई साथ में होना चाहिए सपोर्ट के लिए,
और मेरे साथ कोई है नहीं। सो आई थिंक इनको ना लाइक सपोर्ट की ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी में। और इनको ऐसा महसूस हो रहा था कल रात कि यार मेरे सपोर्ट के लिए कोई नहीं है, कोई मेरी लाइफ में ऐसा इंसान नहीं है जिस पर मैं विश्वास कर सकूं। लाइक वो वाली एनर्जी मुझे दिखती है। मुझे यहाँ पर ये महसूस हो रहा है इन कार्ड्स को देख करके कि आई फील कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी लाइफ में वैसे तो बहुत लोग हैं, वैसे तो पूरी जो है फ्रेंड्स वगैरह बहुत है, लेकिन कोई ऐसा इंसान नहीं है जिस पर वो ट्रस्ट कर सके। लाइक यू नो फ्रेंड्स है, सब कुछ है, लेकिन एक डाउट बना रहता है, किसी पर उतना अच्छे से ट्रस्ट नहीं कर सकते, हर चीज़ शेयर नहीं कर सकते। बट आपके साथ एक ऐसा कनेक्शन इनका बना था कि आप पर ट्रस्ट भी करते थे और अभी भी करते हैं। एंड कहीं ना कहीं यू नो हर चीज़ शेयर करते थे, हर इमोशंस को शेयर करते थे। तो यू नो आप एक ऐसे इकलौते इंसान इनकी ज़िंदगी में हो जो कि मुझे दिख रहा है, जिसके साथ ये हर चीज़ शेयर करते हैं। अदरवाइज़ ये हर किसी के साथ वो चीज़ शेयर नहीं करते हैं। सो यहाँ पर एक चीज़ मुझे दिखती है कि अभी जब आप नहीं हो तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि यार यू नो कोई है ही नहीं मेरी ज़िंदगी में जिस पर मैं विश्वास कर सकूँ, जिससे मैं कुछ चीज़ें शेयर कर सकूँ। सो लाइक यहाँ पर हेल्पलेस सा महसूस करें, बिकॉज जब हम किसी से कोई बातें शेयर करते हैं जिस पर हम भरोसा करते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हम उस टेंशन में कुछ सोच नहीं पाते, लेकिन सामने वाला जब हमारी स्टोरी को सुनता है तो हमें कुछ अच्छा गाइड कर देता है, क्योंकि उसका माइंड फ्रेश रहता है, वो उस टेंशन में नहीं होता, गाइड कर देता है या उसकी बातों से कुछ सोल्यूशन निकल आता है। एंड यू नो जब हम किसी को बता देते हैं और कोई हमें ये भी बोल दे ना कोई बात नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा, तब भी हमें बड़ा हल्का हल्का सा महसूस होता है। लाइक एक भारीपन जो होता है ना वो थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है कि हाँ कोई तो है, एक्चुअली कोई तो है जिससे कि मैं शेयर कर सकता हूँ, जिससे कि मैं थोड़ी हेल्प भी ले सकता हूँ। सो आई थिंक वैसा सपोर्ट इनकी लाइफ में नहीं है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। यू नो क्यों? क्योंकि इनको अब वैल्यू समझ में आ रही है आपकी, कि आप कितने इंपॉर्टेंट हो इनकी ज़िंदगी में एंड कितना अहम जगह आप रखते हो इनकी ज़िंदगी में, कितनी ज़रूरी हो आप इनके लिए। सो एक ब्लेसिंग से कम तो ये नहीं मानते हैं आपको, बट वो कहते हैं ना कि ईगो एंड मैं सही तुम गलत और मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, लाइक वो प्रॉब्लम आ जाती है। अदरवाइज़ ये रिस्पेक्ट करते हैं इस रिश्ते की, रिस्पेक्ट इनको कहीं ना कहीं अगर अभी तक नहीं भी करते थे तो अब है, अब कहीं ना कहीं थोड़ी सी कदर है इस रिश्ते की, बिकॉज कहीं ना कहीं यू नो जब ये सारी चीज़ें फेस करें ना अपनी लाइफ में तो अपने आप वो चीज़ सामने आ रही है कि ना आप कितने इंपॉर्टेंट हो। सो अपने आप वैल्यू बढ़ रही है आपकी पिक्स को। एक तो बात ये कि आपको अलग अलग लुक्स में देखना इनको बहुत पसंद है, अलग अलग लुक्स, यानी कि कुछ अलग ड्रेस, कुछ अलग स्टाइल में। सो आई फील कि इन्होंने हर तरीके की पिक्स आपसे ली हुई हैं अलग अलग स्टाइल में, एंड उनको बहुत ध्यान से रखते हैं, संभाल के रखते हैं। चाहे आपसे बात होती है नहीं होती है, झगड़ा हो गया कुछ भी हो गया, बट वो डिलीट नहीं होती है। सो आई थिंक ये कल रात आपके पिक्स भी देख रहे थे और इनको बहुत अच्छा लगते हो आप, आपकी ड्रेसिंग सेंस और आपके अलग अलग लुक। सो ये चीज़ इनको बहुत पसंद आती है आपके अंदर। एक इमोशनल कनेक्शन ही आपके साथ फील कर रहे थे कल रात, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। प्योर इमोशनल कनेक्शन, प्योर फीलिंग्स यहाँ पर ये बताते, क्योंकि यहाँ पर एक एंजल भी है। सो प्योर फीलिंग्स, ओके। ये जस्टिस चाहते हैं, लाइक यू नो इनका अंतर्मन जो है ना वो जो क्या कहता है वो ये कि जो है मेरे लिए वो मुझे मिल जाए। लाइक यू नो इनकी विश है कि इनको या तो किस्मत में है हम दोनों तो आप चाहिए, नहीं तो आपके जैसा ही चाहिए। तो ये इनकी एक विश है कि लाइक होता है ना बहुत लोगों का कि किस्मत में नहीं होते, लाइक मान लो किस्मत में हो तो कोई रोक नहीं सकता, बट क्या होता है कि हो सकते हैं हम अपनी खुद भी उसको लिख सकते हैं, लेकिन बहुत लोग उसमें आ जाते हैं जो कि एक होने नहीं देते हैं, राइट। तो वहाँ पर जा कर के यू नो हम यही कर सकते हैं कि या तो हमें ये मिले या फिर हमें इसके जैसा मिले। तो आपके पार्टनर कल रात जो है यही विश कर रहे थे कि यू नो जस्टिस हो मेरे साथ, जो भी मेरे लिए अच्छा है, जो भी मेरे लिए सही है वो मेरी लाइफ में आए, बिकॉज मैं भी काफ़ी अकेला हूँ। मुझे ज़रूरत है किसी ना किसी की, मुझे ज़रूरत है जो कि मुझे वो इमोशनल सपोर्ट दे सके, जो कि मुझे समझ सके, जो कि मुझसे प्यार कर सके, जो कि मुझे जो है केयर कर सके। लाइक वही जो मैंने अभी बोला कि एक नई शुरुआत की यहाँ पर जो है शुरुआत हो चुकी है। जो आपके रिलेशनशिप में रिकन्सिलेशन होगा, जो आपके रिलेशनशिप में आप जो बदलाव आएंगे, जो एक न्यू बिगनिंग होगी,
उसकी शुरुआत अब हो चुकी है, क्योंकि ये अब इमोशनली काफ़ी कुछ फील कर रहे हैं। अब पहले तो क्या था कि मस्त थे अपनी ज़िंदगी में, लेकिन अब ये खुद ईश्वर से मांग रहे हैं कि मुझे ऐसा इंसान दो जो मुझे समझ सके, जो मेरे जिसके साथ मेरा एक इमोशनल कनेक्शन बन सके, जो मेरी केयर कर सके, जो मुझसे सच में प्यार करता हो, जिस पर मैं ट्रस्ट कर सकूं। एंड ऐसा इंसान कौन है? आप हो जो कि रात और दिन इनके सपने देखते हो, आप हो जो कि इनको रात और दिन मैनिफेस्ट करते हो, आप इतना प्यार करते हो, तो आप ही तो अट्रैक्ट होगे उनकी ज़िंदगी में। यहाँ पर ये है कि अभी तक सिर्फ आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, बट अब ये भी इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट करने लगे हैं। तो इस टाइम पे अगर आप अपनी मैनिफेस्टेशन पर फोकस करते हो तो इस कनेक्शन में रिकन्सिलेशन पॉसिबिलिटीज़ बहुत हद तक हैं, बहुत ज़्यादातर हैं। ठीक है, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है। तो अगर सजेशन की बात करूँ, अगर गाइडेंस की बात करूँ, तो मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ गाइड करूँगी कि इस टाइम पे आप अपनी फोकस करो अपनी मैनिफेस्टेशन के ऊपर। अपनी मैनिफेस्टेशन को बिल्कुल क्लियर रखो, ठीक है, क्योंकि इस टाइम वो भी वही चीज़ कर रहे हैं, वो भी आपके बारे में उतना ही सोच रहे हैं, वो इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो वाइब्रेशंस मैच होंगी एंड रिकन्सिलेशन हो जाएगा। सिंपल सी बात ये, थोड़ा ऊपर नीचे एनर्जी होने की वजह से ही रिकन्सिलेशन नहीं हो पाता है। जहाँ पर फिर एनर्जी मिल जाती है, बैलेंस आ जाता है, तो वो कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। सो वाइब्रेशन मैच होने की बहुत हद तक चांसेस हैं। मैनिफेस्ट डेफिनेटली करो, फ्रेश माइंड के साथ, पॉजिटिव माइंड के साथ, पॉजिटिव वाइब्स के साथ, ढेर सारे प्यार के साथ मैनिफेस्ट करो। डेफिनेटली मैनिफेस्ट होंगे। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नहीं मिल सकती अगर हम ठान ले तो। हमें बस ठाननी होती है और ये आप अट्रैक्ट कर पाओगे अपनी लाइफ में। कॉन्फिडेंस आपके अंदर होने चाहिए, पॉजिटिविटी आपके अंदर होना चाहिए, आप हर चीज़ अट्रैक्ट कर लोगे अपनी ज़िंदगी में। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।